नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, 101 घातक हथियार अब भारत में ही होंगे तैयार, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में भारत अब आत्मनिर्भर बनेगा। यानी भारत को अब रक्षा उपकरणों के लिए तमाम दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आज रक्षा मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया। भारत ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। यानी कि अब देश में गन और क्रूज मिसाइलें खुद बनेंगी और रक्षा के क्षेत्र में सरकार का यह कदम क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। आयात पर रोक चरणबद्ध तरीके से की जाएगी, लेकिन अगले 4 साल में 101 रक्षा उपकरणों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। और इन हथियारों में कौन कौन से हथियार हैं, जरा वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल इन हथियारों में हैं हल्के जंगी हेलीकॉप्टर, आर्टिलरी गन, रडार, असॉल्ट राइफल, बैलिस्टिक हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट। ये तमाम चीजें अब आयात नहीं होंगी और अगले 4 सालों में इन पर पूरी तरह से चरणबद्ध तरीके से रोक लगा दी जाएगी। इसी तरह 101 रक्षा उपकरणों की आयात पर धीरे धीरे रोक लगाने का ऐलान किया गया है। असॉल्ट राइफल, आर्टिलरी गन, रडार, हल्के जंगी हेलीकॉप्टर, जमीन से आसमान तक मार करने वाले और निगरानी करने वाले ऐसे 101 रक्षा उपकरण हैं जिसे कुछ महीने पहले तक भारत दूसरे देशों से मंगाता था। लेकिन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम बढ़ाते हुए भारत ने इन उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी है। अब भारत इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि भारत अब अपनी जरूरत के इन सामानों और हथियारों को खुद बनाएगा। यह ऐलान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद किया है। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई इस लिस्ट को सेना, पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री से चर्चा के बाद तैयार किया गया है। इन 101 वस्तुओं में सिर्फ आसान वस्तुएं ही शामिल नहीं हैं, बल्कि कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी हैं, जैसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफलें, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCHS रडार और कई अन्य आइटम हैं जो हमारी रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं। रक्षा मंत्रालय के इस फैसले के साथ ही भारत अब आर्टिलरी गन, जमीन से हवा मार करने वाली छोटी दूरी की मिसाइलें, शिप से छोड़ी जा सकने वाली क्रूज मिसाइलें, असॉल्ट राइफल, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रडार, बैलिस्टिक हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का आयात नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने बताया कि इस फैसले से पहले अच्छी तरह से इस पर मंथन किया गया कि सेना की ऑपरेशनल एक्टिविटी प्रभावित ना हो। इन सामानों को तय समय सीमा के तहत भारत में ही तैयार किया जा सके। दिसंबर 2021 के बाद भारत इन सब के आयात पर रोक लगा देगा और सभी सामान भारत में बनने शुरू हो जाएंगे। दिसंबर 2022 तक भारत अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, हल्के रॉकेट लॉन्चर के आयात पर रोक लगा देगा। दिसंबर 2023 तक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7C, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के आयात पर रोक लगाने वाला है। दिसंबर 2024 से भारत छोटे जेट इंजन के आयात पर प्रतिबंध पर भी रोक लगा देगा। दिसंबर 2025 से भारत लंबी दूरी के लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की खरीदारी भी रोक देगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने की योजना को 2020 से 2024 के बीच धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि किसी भी हालात में सेना की कार्यक्षमता प्रभावित ना हो। सरकार की इस नीति के पीछे रक्षा के क्षेत्र में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अपने एक संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था। पीएम की इस अपील पर काम करते हुए सैन्य मामलों के मंत्रालय डीएमए और रक्षा मंत्रालय ने 101 सामानों की लिस्ट बनाई है और इनके आयात पर रोक लगाई है। 101 उपकरणों और हथियारों की सूची में से 69 के आयात पर तो दिसंबर 2020 से ही रोक लग जाएगी। भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आपको बता दें कि इस बार रक्षा बजट में 52,000 करोड़ की भारी भरकम घरेलू बाजारों से रक्षा उपकरणों की खरीदारी के लिए रकम आवंटित की गई है। एक अनुमान के मुताबिक सरकार द्वारा इस पॉलिसी को लागू करने के बाद 6 से 7 साल में देश की घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को 4 लाख करोड़ का ऑर्डर मिलेगा। भारत वैश्विक रक्षा उत्पाद कंपनियों के लिए पसंदीदा बाजार है, क्योंकि पिछले 8 साल से भारत दुनिया के 3 सबसे बड़े रक्षा उत्पाद आयातकों में बना हुआ है। अगले 5 साल में भारतीय रक्षा बलों के सैन्य उत्पादों में करीब 130 अरब डॉलर खर्च करने का अनुमान है। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।